हे वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में। बोथ थेरेपीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसे समझिए और आप इसे यूज करना सीखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। हम इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में अपने चैलेंजेस को ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम काउंसलर बन जाएंगे तब इन चीज़ों को यूज करेंगे, बिकॉज साइकोलॉजी इज़ फॉर एवरीबॉडी। हम चाहे खुद साइकोलॉजी के लोग हों या दूसरे लोग हों, साइकोलॉजी तो सभी के लिए काम करती है। सो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब इसे समझेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज कर पाएंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी कैसे काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है और किस तरह की मेंटल इलनेस को इसके माध्यम से ठीक किया जाता है। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टेल यू दैट कि मैंने आपके साथ जो लाइफ स्किल्स के वीडियो शेयर किए हैं उन्हें आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आप खुद भी देखिए, बिकॉज लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ तो हमारी डेली लाइफ बहुत बेहतरीन होती है, फ्रूटफुल होती है और हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। मस्ट वॉच दैट वीडियोस एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट और इस थेरेपी के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हम बात करें बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी में, ये जो पर्टिकुलर वर्ड हैं बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, तो ध्यान दीजिए जो भी बिहेवियर होते हैं वो होते हैं एक्शन बेस्ड होते हैं, है ना। मतलब हमको सामने दिखाई देते हैं। जैसे कि OCD की प्रॉब्लम में जो बिहेवियर होता है वो दिखाई देता है। कैसे? मतलब कोई बार बार हाथ धुल रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई वस्तुओं को ही सजाता रहता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्शन बेस्ड थेरेपी होती है, बिकॉज एक्शन हमें दिखता है इसमें। बट इन कॉग्निटिव थेरेपी जो भी होता है, कॉग्निशन जो होता है वो आपके मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है, ये आपको दिखता नहीं है। तो हम दोनों का कैसे यूज़ करते हैं अभी आप आगे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एक बात कही जाती है कि जो बिहेवियर होता है उसको सीखा जाता है। इफ़ बिहेवियर कैन बी लर्नड, यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं तो क्या हम उसे भुला नहीं सकते हैं? तो इसी बात पर ध्यान दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई चीज़ सीखी जा सकती है, मतलब कोई बिहेवियर सीखा जा सकता है, सो इट कैन ऑल्सो बी अनलर्नड, इसको भुलाया भी जा सकता है। पॉइंट इज दैट अगर किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया है या फिर कोई ऐसा बिहेवियर हो गया है जो डेली लाइफ में किसी के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम उसके बिहेवियर को अगर अनलर्न करा दें तो मतलब क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बिहेवियरल थेरेपी का एम होता है कि जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको पॉजिटिव के साथ में रिलेट कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। मान लीजिए कि किसी पर्सन को ऐसा इश्यू है कि बार बार वो अपने गेट को चेक करता है जब वह रात को सोने जाता है। इस तरह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ में। अगर देखा जाए तो बार बार गेट को जो लॉक है उसको चेक करना कि मैंने बंद किया नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं लर्न है, उसका एक ये लर्न बिहेवियर है। अगर किसी चीज़ को सीखा है तो उसको हम अनलर्न भी तो कर सकते हैं, है ना। आप खुद की हैबिट के बारे में सोचिए। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को बार बार जेब से निकालते हैं, उसकी स्क्रीन को ओपन करते हैं, मतलब कि स्क्रॉल करते हैं और ऐसे ही फिर से जेब में डाल लेते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, आप किसी ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं, बस में जाएं, मेट्रो में जाएं, कहीं भी जाएं, पीपल ऑफन ऐसा करते हैं कि अपने जेब से फ़ोन को निकालेंगे और बिना मतलब में ही बस हाथ में घुमा के फिर आगे फिर से जेब में रख लेते हैं। वाई दिस हैपेंस? इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बिहेवियर। यह एक ऐसा बिहेवियर जो कि सीखा गया है। कैसे सीखा गया है? पर्टिकुलर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जो नोटिफिकेशन का सिस्टम होता है, वो हमारे ब्रेन में एक कंडीशनिंग डाल देता है, जिसके थ्रू हम क्या कंडीशन हो जाते हैं और हम रूटीन में वो चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन अगर जब वही चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने लगे तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। तो फिर सीधी सी बात है, जिस चीज़ को सीखा है उसको हम हटा भी सकते हैं। तो बिहेवियरल थेरेपी इसी बात पर काम करती है कि अगर कोई बिहेवियर सीखा गया है तो उसको हम हटा भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली
जब हम ऐसे बिहेवियर की बात करते हैं जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो पर्टिकुलर प्लान के थ्रू हम बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ करते हैं और वो अनवांटेड बिहेवियर को हम हटा लेते हैं। सो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास लोगों के बिहेवियर किस तरीके से हैं। क्या आपको लगता है उनके बिहेवियर थोड़े से एबनॉर्मल टाइप के हैं? क्या लगता है कि उनको इम्प्रूव करने की नीड है? लाइक फ़ोन को ज़्यादा चलाना या कुछ भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। सो कोई आपका एक्सपीरियंस है तो जस्ट टेल मी, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो नाउ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जब लर्निंग की बात करते हैं, आपने जब लर्निंग को पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, तो हम चीज़ों को सीखते हैं किस तरीके से। एक तो आपका आता है लर्निंग में, आप क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ते हैं और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझें तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि हमारी लाइफ में हमने जो कुछ सीखा है, कहीं ना कहीं इसी का सारा कॉज है कि हम इन्हीं के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। सो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में ऑलरेडी ही बहुत कुछ बताया है, यहाँ पर डिफाइन करने का टाइम नहीं है क्योंकि ये जस्ट थेरेपी के बारे में समझा रहा हूँ। बट आपको समझना है कि बिहेवियरल थेरेपी जो बेस है वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू ही इसको डिजाइन किया गया है। थोड़ा सा याद दिला दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को एसोसिएट करके सीखते हैं। वी लर्न थ्रू एसोसिएट इन क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है थ्रू रीइंफोर्समेंट। ठीक है। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बिहेवियर को समझिए, छोटे बच्चों के बिहेवियर को समझिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग है, कहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो बिहेवियरल थेरेपी किस पर बेस है? आपके क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बिहेवियरल थेरेपी को बहुत अच्छे से समझें, सो बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर मैंने इन वीडियोस को क्रिएट किया है, आप देखिए। आप जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे तो आप सच में ये फील कर पाएंगे कि सच में बिहेवियरल थेरेपी लोगों पर काम कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बताया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क बाय लिंकिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विथ एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। हम जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ओवर टाइम द स्टिमुलस इन्वोक्स अ न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स। तो जैसे आपने बेसिकली कभी पढ़ा होगा तो आपने जो डॉगी के बारे में पढ़ा होगा, एवन पेवलो का जो डॉगी था, है ना। और मैं आपको बताया भी था कि IPC, है ना, एवन पेवलो कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग ये एवन पेवलो के द्वारा दी गई है ना। तो ये ट्रिक्स पहले बता चुका हूँ। तो बेसिकली हम क्लासिकल कंडीशनिंग में न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी के साथ में लिंक कर देते हैं, यानी किसी काम को, किसी चीज़ को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में लिंक करते हैं और क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब डीपली जब इनका हम यूज़ करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे ये काम करती हैं। तो पहला पॉइंट क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में है। एंड सेकंड पॉइंट इज अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि व्यक्ति की जो व्यवहार होता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान को पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि आप अगर 1 डे में 100 लेटर पोस्ट करते हैं और आपको अगर 1 लेटर पोस्ट करने का 5 रुपये दिया जाता है, तो सीधी सी बात है आप कितना अर्न कर पाएंगे, 500। तो आप ज़्यादा अर्न करना चाहेंगे, इसलिए आप नंबर ऑफ़ लेटर ज़्यादा पोस्ट करना चाहेंगे, यानी ज़्यादा रुपए कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रुपए हैं आपके लिए जस्ट लाइक रिवॉर्ड है, इनाम है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसी कहानी हो जाती है। तो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग रिवार्ड बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें हम अपने बिहेवियर को करते हैं क्योंकि हमको रिइंफोर्समेंट मिलता है। और अगर वहाँ पे जो चीज़ें डिस्करेज हो जाए, मतलब कि हमें कुछ नेगेटिव मिल जाए, तो हम फिर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही होता है। किसी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर पे आता है, उसे अगर आप टॉफ़ी देते हैं, कुछ चॉकलेट देते हैं, तो बार बार आना चाहता है बिकॉज उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है। और कोई छोटा बच्चा आया, आपने उसको धमका दिया, डांट दिया, तो वो दोबारा से नहीं आना चाहेगा। सो बेसिकली आई वांट
टू टेल यू कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेस पर होते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि एबनॉर्मल हो गया है तो हम सोचेंगे क्या इसमें जो कंडीशनिंग है वो रॉन्ग तरीके से हो गई है, तो उसके माध्यम से हम ठीक भी करना चाहेंगे। सो ध्यान रखना है कि जो बिहेवियरल थेरेपी होती है इट इज़ यूजफुल फॉर OCD, ADHD और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो बिहेवियरल थेरेपी का इन जगहों पर यूज भी किया जाता है, क्योंकि ये जो OCD है, ADHD है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली ये लर्निंग होते हैं। एंड समटाइम्स अगर ज़्यादा ही बहुत प्रॉब्लम है तो फिर हम और चीज़ों का यूज कर सकते हैं, लाइक साइकेट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, मेडिसिन का सपोर्ट ले सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट बेसिकली हम बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू भी इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन OCD, ADHD और सब्सटेंस यूज जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन चीज़ों को ठीक किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी। जब हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कॉग्निटिव शब्द लिखा है ये किससे बना है? आपके कॉग्निशन से। किससे बना है? कॉग्निशन से। तो कॉग्निशन मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है। तो ध्यान रखना है कि इस कॉग्निटिव थेरेपी को डेवलप किया था एरन बेक ने 1960 के टाइम पे, और इसका बेसिकली एम ये है कि लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, और ये बिलीफ जो नेगेटिव बिलीफ जो होते हैं, ये जो प्रॉब्लम करते हैं, इन नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करते हैं किसमें? पॉजिटिव में। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है आप ये देखिए यहाँ पे। बैक ने माना था, एरन बैक ने माना था कि नेगेटिव और इनएक्यूरेट थॉट्स एंड बिलीव्स अबाउट आवरसेल्व्स, अदर्स और द वर्ल्ड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस एंड बिहेवियर। सीधी सी बात है कि एरन बैक का मानना ये था कि नेगेटिव और इनएक्यूरेट थॉट्स, यानी ऐसे विचार जो नकारात्मक होते हैं, जो एक्यूरेट नहीं होते हैं, गलत होते हैं, और जो बिलीव्स होते हैं खुद के बारे में हमारे, या दूसरों के बारे में, या इस संसार के बारे में, ये तीन चीज़ें, ये तीन जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, तीन चीज़ों के बारे में जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, ये हमारे इमोशंस और बिहेवियर्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं ये सोचूं आवर सेल्व्स, पहला एग्जांपल आवर सेल्व्स, मैं सोचूं कि मैं दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, है ना, ऐसा मैं सोचता हूं, तो सीधी सी बात है इट्स माई नेगेटिव थॉट। मैं ऐसा नेगेटिव थॉट मैंने खुद के बारे में बना रखा हो, दूसरों के बारे में मैंने थॉट बना रखा हो, सभी लोगों को मुझे प्यार करना चाहिए, सभी मेरी केयर करें। अरे भाई क्यों करें सभी की सभी हमारी केयर, है ना? या फिर दुनिया बहुत अच्छी होती है, हम ये मानते हैं ना, मोस्टली मानते हैं दुनिया बहुत अच्छी होती है, कोई किसी से बुरा नहीं करता है, बट इट्स नॉट रियलिटी, है ना? तो आप थोड़ा सा खुद पर फोकस करें, और आप अगर इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, कभी इमोशनली बैड फील करते हैं, या किसी और को भी आपने नेगेटिविटी में देखा हो, तो वहाँ पर तीन चीज़ें मोस्टली होती हैं कि लोग या तो खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, या दूसरों के बारे में सोचते हैं नेगेटिव, या फिर इस दुनिया के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हम इसमें जितना उलझे रहेंगे उतना ही हम परेशान रहेंगे। सो एरन बर्ग का मानना ये था कि अगर हम लोगों के जो थॉट पैटर्न है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, अगर हम उन्हीं को ठीक कर दें तो सीधी सी बात है कि लोगों के जो थॉट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, तो उनके बिहेवियर्स भी अच्छे हो जाएंगे, इमोशनली वो हेल्दी हो जाएंगे। सो जो कॉग्निटिव थेरेपी है दैट इज फोकस ऑन ब्रेकिंग दिस पैटर्न बाय हेल्पिंग पीपल आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ मोर फ्लेक्सिबल एंड पॉजिटिव वेज ऑफ थिंकिंग, है ना? यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक मेन जो उद्देश्य है, फोकस है, ये है कि हम लोगों के नेगेटिव थॉट्स को मोर फ्लेक्सिबल बनाएं पॉजिटिव वे में, ताकि वो अपने लाइफ में अपने आप को बेहतर बना सकें। जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ए है यहाँ पे और दूसरा बी है। बी पर्सन ने पार्टी ऑर्गेनाइज की, ए पर्सन है, और यहाँ पे एक पर्सन सी और मान लीजिए सी पर्सन और है। तो ए पर्सन और सी पर्सन दोनों को बी ने इनवाइट नहीं किया। तो ए पर्सन सोच रहा है कि यार हो सकता है कि उसने ये पार्टी अपने किसी पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप के लिए या पर्टिकुलर फ्रेंड्स की रखी हो, जो कि पुराने ओल्ड फ्रेंड्स हों। ये सोच के नॉर्मल रहता है, इनवाइट नहीं किया कोई बात नहीं, ये सोचता है। और सी सोचता है कि अच्छा मतलब मेरे को इनवाइट नहीं किया, मतलब मैं उसका अच्छा दोस्त नहीं हूँ, है ना? और ये सोच के परेशान हो जाता है, नेगेटिव होता है, सोचता है कि मैं तो अच्छा ही नहीं और मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। सो पॉइंट इज दैट कि सी पर्सन ने जो सोचा ये इसका अपना तरीका था, ए पर्सन ने जो सोचा वो उसका अपना तरीका था।
तो अगर हम सी पर्सन की काउंसलिंग करना चाहें, कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ करना चाहें, तो हम इस पर्सन के थॉट्स को थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझने के प्रयास करेंगे या इसके थॉट को पॉजिटिव तरीके से चेंज कराने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली बस यही काम होता है। मान लीजिए कि बहुत सारी डेली लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यू होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यू होते हैं, टीचर स्टूडेंट के इश्यू होते हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं। हम मोस्टली यही तो सोचते हैं कि यार अच्छा मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, है ना। बट वी नेवर थिंक कि मतलब अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया तो उसकी वजह क्या हो सकती है, हम कभी ये नहीं सोचते हैं, है ना। बेसिकली हम जो को सोचते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे सोचते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग चीज़ें चलती रहती हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ करके उसके थॉट्स को पॉजिटिव वे में चेंज करके उसको हम बेटर बना सकते हैं। सो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि जो थेरेपिस्ट होता है, थेरेपिस्ट टीच द पर्सन हाउ टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर देयर ओन थॉट्स। यानी जब हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं तो इसमें सिखाया जाता है कि कैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, कैसे एवल्यूट करें, है ना, और रियलिटी क्या है, रेशनलिटी क्या है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बेसिकली ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है ताकि हम रियलिटी को समझ पाएँ। और जब हम लोगों के बिलीव्स को, यानी अगर नेगेटिव बिलीव्स हैं, अगर उनको हम चेंज कर देते हैं तो सीधी सी बात है लोग ठीक होने लगते हैं, लोगों के जो थॉट्स हैं वो सही होने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है बेसिकली ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कंडीशन में यूज किया जाता है। क्योंकि किसी इंसान को डिप्रेशन कब होता है, जब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जब वो पॉजिटिव तरीके से सोच ही नहीं पाता है। ऐसा ही एंजाइटी में भी होता है। सो हम कॉग्निटिव थेरेपी का यूज कहाँ करते हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में करते हैं। सो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। जो बिहेवियरल थेरेपी है ये उनके लिए सूटेबल होती है हु कैरी आउट कंपल्सिव बिहेवियर टू रिड्यूस फियर। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंपल्सिव बिहेवियर। जहाँ पर बिहेवियर की बात आएगी वहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी आएगी। यानी कि अपने डर को कम करने के लिए वो कुछ भी ऐसा कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। जैसे कि होता है लोगों को डर होता है, किसी को अगर छिपकली लेजर्ड से डर है तो भाग जाएंगे, चिल्लाएंगे, है ना, वो जंप करेंगे। या फिर कंपल्सिव बिहेवियर में किसी किसी को जो ओसीडी की प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। और हेल्प क्लाइंट ब्रेक द लिंक बिटवीन आ सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन एंड फियर। यानी किसी अगर तरह से लोगों की कंडीशनिंग हो गई है, किसी चीज़ से फियर हो गया तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। क्लाइंट लर्न टू कन्फ्रंट देयर एंजाइटी विदाउट परफॉर्मिंग रिचुअल्स। यानी बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे एंजाइटी का सामना करना है विदाउट जो पुरानी चीज़ें करते चले आते हैं उन चीज़ों को किए बिना ही हम सिखाते हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस डिक्रीज देयर एंजाइटी सो अनहेल्दी बिहेवियर्स कैन स्टॉप। यानी बिहेवियरल थेरेपी से हम लोगों की एंजाइटी को कम करते हैं सो दैट वो अपने जो अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं उनको रोक सकें। एंड जब बात आती है कॉग्निटिव थेरेपी की तो ध्यान रखना है कि ये उन लोगों के लिए होती है जो कि अपनी माइंड में किसी तरीके से चीज़ों को सोचते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है suitable फॉर दोज हु कैरी आउट इंटरनल चेक्स प्रैक्टिसिंग अवॉइडेंस एंड रिचुअल्स इन द माइंड एंड फिजिकली। देखिए कॉग्निटिव थेरेपी में क्या है कि अगर माइंड में कोई चीज़ है कि नहीं यार मैंने अभी तक गेट लॉक नहीं किया है, तो पहले माइंड में आएगा ना, कॉग्निशन आया, इसके बाद वो जाके गेट को चेक करेंगे तो ये क्या होता है आपका फिजिकली, यानी गेट को चेक करना है तो ये बिहेवियरल। तो बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं जहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी दोनों का यूज करते हैं। जो कॉग्निटिव थेरेपी है दैट हेल्प क्लाइंट अनलर्न बिलीफ एंड रिस्ट्रक्चर देयर थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न। अगर किसी के थॉट पैटर्न नेगेटिवली है तो उनको रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करती है। चैलेंजिंग द मीनिंग द क्लाइंट असाइन टू दीज थॉट्स मेक देम लूज देयर पावर। यहाँ पे लिखा है कि जो कॉग्निटिव थेरेपी है ये लोगों को चैलेंज भी करती है सो दैट लोगों के थॉट्स को चैलेंज करती है कि वो अपने जो रिजिड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कम कर पाएँ। क्लाइंट हैज़ नो नीड टू परफॉर्म रिचुअल्स। यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है क्योंकि ये माइंड के लेवल की बातें हैं, जबकि बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पे क्या होता है, कुछ करना पड़ता है, एक्शन बेस्ड थेरेपीज होती हैं, तो ये चीज़ें हैं। सो आज आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और भी चीज़ों को सीखने के लिए।